इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट, रुपेंद्र एसोसिएट्स, कैलाश चंद वर्कवाला, सीपी प्लस, स्माइल अप डेंटल क्लिनिक। दिल्ली सरकार में दिव्यांग कमेटी के सदस्य एवं प्रधान संपादक सुमित भोजगी और ज्योति भोजगी के द्वारा तमो मार्शल आर्ट के बच्चों का बेल्ट अपग्रेडेशन संपन्न हुआ। तमो मार्शल आर्ट एसोसिएशन दिल्ली के द्वारा आयोजित भारतीय मार्शल आर्ट के बच्चों की बेल्ट अपग्रेडेशन का कार्यक्रम लोधी धर्मशाला आर्यपुरा में संपन्न हुआ, जिसमें दिल्ली और गाजियाबाद के बच्चों ने भाग लिया और अपनी बेल्ट का अपग्रेडेशन टेस्ट को पास किया। आदित्य, प्रिया, प्रणव, कृष्णा, देवांश, माधव, अभिनव, कनक, शौर्य, तेजस्वी, कर्णव, कनिष्का, आगम्या, अणव, दिव्यांशी, आयुष सभी को येलो बेल्ट और रिवांश ऋत्वी को ब्लू बेल्ट प्रदान की गई। बच्चों की ग्रेडिंग होने के पश्चात तमो ग्रेडिंग में आए हुए सुमित भोजगी और ज्योति भोजगी मुख्य अतिथि ने बच्चों के फ्यूचर के लिए शुभकामनाएं और बच्चों के लिए आगे के रास्ते को प्रशस्त करने का मार्गदर्शन भी किया। बच्चों का टेस्ट लेने के लिए राघवेंद्र सिंह, फाउंडर ऑफ तमो गाजियाबाद से, मिस्टर समीर शर्मा उत्तर प्रदेश के वाइस प्रेसिडेंट दिल्ली से, यश लोधी दिल्ली वाइस प्रेसिडेंट और देवराज लोधी दिल्ली एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट आए हुए थे। दिल्ली के प्रेसिडेंट खुशवंत सिंह लोधी के द्वारा आयोजित ग्रेडिंग में बच्चों के माता पिता ने बच्चों और तमो के लिए शुभकामनाएं दी। तमो ग्रेडिंग में आए हुए सुमित भोजगी और ज्योति भोजगी मुख्य अतिथि और प्रेम राजपूत, गोल्डी, यशवंत सिंह लोधी, खजान, विजय सिंह, सुभाष गुप्ता, मीरा जी के रूप में पधारे। प्रतिभा लोधी, सोनल लोधी, स्वाति लोधी और प्रियंका लोधी सभी ने अपने अपने माध्यम से बच्चों और उनके माता पिता के बारे में अवगत कराने के लिए दिल्ली तमो मार्शल आर्ट के प्रेसिडेंट से धन्यवाद व्यक्त किया और बच्चों के भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। मेरा नाम कृष्णा है। मुझे 2 साल हो गए। कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वो मेरे यस, जैसे मैं तमो मार्शल आर्ट करता हूँ और आगे भी करते रहोगे कंटिन्यू? यस। कौन सी बेल्ट तक पहुँचना है? ब्लैक बेल्ट पर। फिर क्या करोगे ब्लैक बेल्ट मिलने के बाद? फिर कंट्री के लिए खेलोगे? हाँ। मेरे बेटे का नाम रिवांश अग्रवाल है और उसे पहले वाइट बेल्ट मिली हुई थी, आज वो प्रमोट हुआ है येलो बेल्ट के लिए। आज जो कोच है जी, सर ने बहुत मेहनत की है और बहुत मेहनत बच्चों की आज दिखी भी है, उसी के कारण बच्चों आज प्रमोट हुए हैं येलो बेल्ट के लिए और बहुत अच्छे से बच्चों ने परफॉर्मेंस दी है। इसके लिए बच्चों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस है और सर को भी उनके, क्योंकि जो भी सिखाता है वो तो गुरु के द्वारा ही बच्चे सीखते हैं, तो बहुत सर की मेहनत आज रंग भी दिखाई है। धन्यवाद। पल्लवी, बेटा अर्णव अरोरा। यस सर, वो येलो बेल्ट में आज सर 4 to 5 मंथ हो गए हैं। नहीं सर, कोरोना टाइम में नहीं था, उसके बाद ही कराया है हमने और सर का भी काफ़ी अच्छा वो रहा है। सर ने काफ़ी अच्छा कराया है और वो बच्चों में दिख भी रहा है हमें। जो बच्चों ने आज येलो बेल्ट ली है, बच्चों ने येलो बेल्ट मिली है, बच्चों को सर की वजह से ही मिली है। बिल्कुल बिल्कुल, सेल्फ डिफेंस तो ज़रूरी है सर, बिल्कुल कराएंगे और जब कोच अच्छे हैं तो बिल्कुल कंटिन्यू कराना ही है। सर, माय नेम इज़ कनक चौहान। Sir, I have got yellow belt and I am feeling very happy today. Yes, sir. Sorry? Sir, I am feeling very happy and I am feeling so lucky that I have got Mr. Raghvendra Singh as my teacher. Sir, my parents and teachers are so supportive. They are supporting me for everything in my studies also, and everything I want to do in my life. So thank you. Sorry?
Any ambition in future? Yes, sir. I just wanna play for my country, and thank you. Sir, my name is Divyanshi Tyagi. So I've got blue belt. So 1 year is completed. So yes, sir. I will surely try to be the part of the Tamil martial art in future also, and I'm feeling very happy as my parents also encourage me in that to take part in Tamil martial art. It's very useful for girls that we have to do. We should definitely do this because in future, if there is any condition situation that we are in trouble, so we can defense. We should not depend others for our safety, but I can do my defense on my own. आपका नाम क्या है? अगम्या मलिक। और आप कितने कर रहे हैं मार्शल आर्ट? सर हो गए 1-2 महीने हो गए, ज़्यादा हो गया? 2 months। 2 months हो गए। अच्छा लग रहा है, कैसा महसूस करते हो आपको? अच्छा लगता है? यस सर। आगे के देश के लिए खेलोगे, कंट्री के लिए खेलोगे यस सर। और मेडल्स भी लाओगे? या सुरभि अग्रवाल। मैम ये आपके बच्चों में पार्टिसिपेट यस यस सर। आज कुछ बेल्ट मिली होगी, यस सर, येलो बेल्ट। और कब से करते हैं? ये फ्रॉम 2 months। कैसा महसूस कर रहे हैं बच्चे? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। इवन मैं अपने टाइम पे मैं चाहती थी कि मैं कुछ सीखूं, बट अब वो मौका बच्चों को मिल रहा है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। मैं तो कहती हूँ राघवेंद्र सर बहुत अच्छा कर रहे हैं। मार्शल आर्ट ये जो हमारे भारत से ही बाहर गई हुई थी, आज वो वापसी हमारे देश में वापस आ रही है और बच्चे हमारे वो सब चीज़ें सीख रहे हैं। सेल्फ डिफेंस सीख रहे हैं, कॉन्फिडेंस सीख रहे हैं। मतलब इनके लिए बहुत ही अच्छा है, सब बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है। हमने देखा है कि गर्ल्स को या बॉयज़ को सेल्फ डिफेंस सिखाने में भी एक बहुत अलग फायदा मिलता है। उसके बारे में बताइए कि जिस तरीके से प्रोटेक्शन के लिए। ऑब्वियसली सर, देखो मैंने आपको कहा ना कि मैं अपने टाइम पे मैं जूडो कराटे कुछ ऐसा सीखना चाहती थी बिफोर मैरिज, बट मुझे वो मौका नहीं मिला। लेकिन अब हमारे बच्चे सेल्फ डिफेंस भी सीखेंगे, लड़ना भी सीखेंगे, कॉन्फिडेंस आएगा, सब कुछ आएगा। और आगे जाके ये चीज़ सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए नहीं, ये आगे जाके इनके एजुकेशन में भी बहुत हेल्पफुल होगी। और ये कहीं बाहर जाएंगे तो हमारी कंट्री की एक पहचान बन रही है, ये उससे एक आइडेंटिटी बन रही है मार्शल आर्ट। और आगे जाके ये और स्टेट्स में भी डिवाइड होगा और भी स्प्रेड होगा ये चीज़, बल्कि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है जो राघवेंद्र सर कर रहे हैं। इट्स वेरी गुड। राघवेंद्र सिंह राजपूत। सर आज हमारे जो तमो मार्शल आर्ट है, जो भारतीय मार्शल आर्ट हम लोग इंडियन मास्टर्स बना रहे हैं, उसकी एक अपग्रेडिंग थी वाइट बेल्ट टू येलो बेल्ट, और कुछ बच्चे थे जो हायर बेल्ट कैटेगरी में भी थे। कितने बच्चों को वाइट से येलो बेल्ट मिली है? सर अराउंड 30 बच्चे हैं। वाइट से येलो बेल्ट मिली है। यस सर। और इससे आगे कौन सी बेल्ट होती है, कौन सी उसके बाद में बताइए। सर हमारी बेल्ट कैटेगरी में सर वाइट बेल्ट से येलो है, येलो बेल्ट से ग्रीन, ग्रीन बेल्ट से ब्लू बेल्ट, ब्लू बेल्ट से आपका रेड बेल्ट, रेड बेल्ट से प्री ब्लैक बेल्ट, देन ब्लैक बेल्ट कैटेगरी होती है। और लगभग कितना समय लग जाता है इसमें? सर अराउंड 2 years मान के चलिए आप। यस सर। आगे जो युवा बच्चे हैं उनके लिए कुछ खास? सर युवा बच्चों के लिए सर यही है कि देखिए जितनी भी आर्ट्स हैं हम लोग सब विदेशी आर्ट्स की तरफ भाग रहे हैं, जबकि इंडिया के अंदर इंडियन मार्शल आर्ट्स काफ़ी पॉपुलर भी हैं और यहाँ के मास्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा अपने आप में सक्षम भी हैं। तो हम चाहेंगे कि आप इंडियन मार्शल आर्ट सीखें, जिससे कि आगे का फ्यूचर आपका मिलिट्री में या गवर्नमेंट जॉब में उस तरफ आपका टर्न हो सके। अभिनव चौहान। आप कौन सी क्लास में? 4th F। और कब से कर रहे हैं? मैं 1 साल से कर रहा हूँ। तो कोरोना में भी करते रहे थे या घर पे बैठना पड़ गया था? तब बीच में एक बार हमारी ऑनलाइन क्लास हुई थी, तो ऑनलाइन में ले रहे थे क्लासेस? हाँ 2 दिन ली थी, फिर उसके बाद हमें बुलाया था। मैं अपने सभी अभी हमारे करीब 30 से 40 बच्चों को हमने आज अपग्रेड करा है वाइट टू येलो, और हमारे ग्रीन टू ब्लू भी हुए हैं, और एक आध बच्चा हमारा ब्लैक का भी गया है। तो हम उन सभी बच्चों को मैं बधाई दूंगा और वो ऐसे ही मेहनत करते रहें और हमारा और हमारे देश का नाम आगे जाके रोशन करें। सर मेरा नाम समीर शर्मा है, मैं एक एक्स आर्मी मैन भी हूँ और मैं गाज़ियाबाद से बिलोंग करता हूँ। मेरी क्लास वहाँ चल रही है, पिछले लगभग 2 साल से मेरी क्लास में चला रहा हूँ गाज़ियाबाद में, और अभी मेरे पास तकरीबन 80 बच्चे हैं, इनमें से 80% मेरे पास गर्ल्स हैं।
4 ईयर से लेकर 15 ईयर्स तक मेरे पास गर्ल्स ज़्यादा हैं। बाकी बॉयज़ मेरे पास खाली आपका 20% की कैटेगरी है। आज इस कार्यक्रम में आए प्रोग्राम जी सर। आपने बच्चों को प्रैक्टिस कराई। जी सर, जी सर। क्या लगता है कि आगे का फ्यूचर है इस गेम में? सर देखो सर ये गेम सर बेसिकली ये जो गेम है ये गेम है मेहनत वाला, आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। इसमें जस्ट लाइक ए मैथ, जैसे मैथ का होता है जितना अधिक प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा मैथ होगा, वही है जितनी अच्छी प्रैक्टिस करते जाओगे, मैक्सिमम प्रैक्टिस करोगे उतना आपको अच्छा आगे निखार होता जाएगा। आपने बताया कि आप एक्स आर्मी में यस सर। नशे की तरफ जो युवा जाता है सर उनके लिए तो इंडिया में ये खेल की तरफ प्रेरित होगा। सर देखो सर जो युवा नशे में जा रहे हैं मतलब उनके पास या तो टाइम ज़्यादा है या फिर उनका टाइम पास नहीं हो रहा है। उससे अच्छा है कि यदि आपका टाइम पास नहीं होता है तो फिजिकल एक्टिविटी करें, कोई स्पोर्ट्स चुने, कोई गेम चुने, उसमें अपना ध्यान लगाएं। तो ऑटोमेटिक यदि आप फिजिकल एक्टिविटी करोगे तो आपकी बॉडी कोई और नशा मांगने की नहीं है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी का नशा इतना ज़्यादा भयंकर होता है, उसके आगे सारे नशे फेल हो जाते हैं। सर मैं कहूँगा युवक के लिए कहूँगा, स्पेशली मैं बोलना चाहूँगा उन पेरेंट्स के लिए जिनके गर्ल्स हैं कि बजाय बॉयज़ को बाद में सिखाएं, पहले गर्ल्स को आगे लेकर आइए अपनी को, क्योंकि आने वाला ज़माना पता नहीं है कैसा है कैसा नहीं है। बाकी युवाओं के लिए मैं यही कहूँगा कि अपने आप को मोटिवेट करें, कोई ना कोई गेम, मैं नहीं कहता कि हमारा मार्शल आर्ट गेम सीखें, कोई ना कोई एक गेम ज़रूर सीखें, वहाँ पर अपना दिमाग लगाएं जिससे कि आपका जो माइंड डाइवर्ट हो रहा है नशे में, उल्टी सीधी चीज़ों में, वहाँ आपका माइंड ना जाए। सिंह लोधी है और मैं दिल्ली प्रेसिडेंट हूँ तमो मार्शल आर्ट्स में। जैसे कि सेल्फ डिफेंस की बात करते हैं तो आजकल चाहे दिल्ली पुलिस हो या भी ऐसी संस्थाएं हैं जिनकी सेल्फ डिफेंस पे बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप सेल्फ डिफेंस के? देखिए आज के टाइम पे जितना झगड़ा और बाहर जो आक्रोश चल रहा है उसके लिए अपने आप सेल्फ डिफेंस बहुत ज़रूरी होना चाहिए, ख़ास तौर पे लड़कियों के लिए। इसी वजह से हमारे पास हम लड़कियों को ज़्यादा प्रोत्साहन देते हैं और हमारा लोगो भी जो है वो लड़कियों का ही है कि लड़कियां हमारे से ज़्यादा जुड़ें। जो आगे जाके जो रेप केसेस वगैरह ये बढ़ रहे हैं या ईव टीजिंग हो रही है उसके ख़िलाफ़ वो अच्छे डट के खड़े हों, और हमारे बहुत ज़्यादा है, हम इसको स्कूलों में भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो यही चीज़ है। लड़कियों की बात की है, लड़कियों के साथ बहुत छेड़खानी होती है, कुछ होती है, और उसके लिए क्या कहेंगे कि जेंट्स एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो ये घर तक जाना चाहिए, कैसे आप ये करेंगे? बिल्कुल, अभी जैसे लॉकडाउन था तो हमने अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस कराई थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए, जिससे कि हमारा जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं, जिसके पास भी हमारे नंबर्स हैं, हमने बाहर चैनल्स पे दिए थे, तो जो सब भी सेल्फ डिफेंस अपने घर घर जाए तो करवा सकते हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट कराई थी हमने पूरी 2 साल, हमने ऐसा कोई पैसा नहीं लिया। और साथ ही जिनके पेरेंट्स नहीं हैं हम उनसे भी कोई फ़ीस नहीं लेते हैं अपने तमो मार्शल आर्ट में, या जो कोई गरीब तबके के हैं अगर वो फ़ीस नहीं दे सकते, बस वो सिर्फ अपना समय दे, बच्चे पेरेंट्स थोड़ा सा हाथ लगाएं उनके पीछे कि भाई हाथ जाइए, तो पढ़ाई के साथ साथ इसमें ध्यान भी जाता है, कंसंट्रेशन भी आता है। किसी भी गेम्स में आप जाएंगे कंसंट्रेशन ज़रूर मिलेगा, तो इससे उनकी पढ़ाई भी अच्छी होती है और कहीं ना कहीं जाके अपना हेल्थ फिज़िक भी अच्छी बनी रहती है।